बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, और बात करेंगे कि जिस तरह से आजकल मुल्क में जो माहौल चल रहे हैं कि एक हर बात पर आजकल मुकदमा हो जा रहा है। हाल ही में एक कानपुर की अपडेट निकली है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर कम से कम 11 लोगों पर मुकदमा हो गया है। और आई लव मोहम्मद लिखकर एक बैनर लगा था, उसके बाद कम से कम 11 लोगों पर मुकदमा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। मैं आपके सवाल का जवाब आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमे तौहीद और रिसालत की बुनियाद है। और भारत के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना है, इस पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब पर अमल करने की खुली आज़ादी संविधान ने हमें दी है। अब ऐसी सूरत में जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पर अपने आका नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत के जुमले के हम बैनर या गेट लगाते हैं, तो इस पर हमारे खिलाफ जिन लोगों ने FIR की या कराई, वो तो शर्मनाक है ही है। ऐसे लोग संविधान विरोधी हैं और मनुस्मृति की सोच रखने वाले ये नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। लेकिन इनसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और उस कलमे के साथ साथ भारत के अमन व अमान और यहां की हिफाजत जो हमें अपने बाप दादा से बाई ब्लड में मुझे मिली है, इस पर जो लोग खामोश हैं या सिर्फ बयान देकर, जैसे आप आज मेरा बयान ले रहे हैं, इस तरह कुछ खानकाहों से बयान, कुछ दरसगाहों से कुछ लोगों के बयानात आ रहे हैं। मैं इस सिलसिले में पूरे भारत के तमाम तर जिम्मेदारान वक्त, चाहे पीरान निज़ाम हो, चाहे उलमा हो, मशाइख हो, महतो चौधरी, सरदार मुखिया, जिस एतबार के जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं सबको दावत फिक्र देता हूं कि आप सिर्फ चैनल और वीडियो के बयानात या अखबार के बयानात से ऊपर उठकर भारत की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाइए, वगरना आगे आने वाला दिन आज इससे बुरा और आज इससे ज्यादा शर्मनाक आने वाला है। आज हमें आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने पर या बैनर लगाने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। कल हमारा चलना फिरना, बैठना उठना, कारोबार, इन सब चीजों पर सवालिया निशान जल्द ही होगा। अल्लाह इस बुरी घड़ी से पूरे भारत को महफूज रखे और हिंदुस्तान में अमन व अमान नसीब करे। हमें वो हिंदुस्तान हमारा बने जो हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने दिया था। मनो सोच रखने वाले, जो देशद्रोही, जो दहशतगर्द, जो देश के अंदर जात पात रंग की बुनियाद पर अलगाववाद करना चाहते हैं, जबकि संविधान ने भारत में बसने वाले तमाम लोगों को राइट दिया है, उस राइट के तहत हमें जीना चाहिए। और भारत की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के तहफ्फुज के लिए हमें हर वक्त तैयार रहकर जिस तरह भी कुर्बानी देने की जरूरत दरपेश आए, हम अपने भारत को मजबूत करने के लिए हर तरह की कुर्बानी दें। ऐसे में जो लोग इस समय लगा रहे हैं स्टेटस आई लव मोहम्मद बराबर ये लग रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा लोगों पर या प्रशासन के क्या दबाव पड़ सकता है इसको लेकर?
गैरतमंद अगर हुक्मरां हों, यानी जिनको ठेठ में बिल्कुल एकदम साफ लबो लहजे में बोलते हैं हयादार, एक हुक्मरां जो होता है उसके लिए किसी भी धर्म जात के लोग, उस मुल्क में रहने वाले सब उसकी रियाया हैं, सब उसके महकूम हैं। इसलिए उसको एक नजर से देखना चाहिए। हम स्टेटस लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, उठाना चाहिए। लेकिन इस तरह की आवाज, जो हमारी आवाज जिस तरह उठ रही है, इस तरह की आवाज से इन दबीज बेहयाई के पर्दा ओढ़े हुए लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात कर रहे थे सदर मौलाना साहब, सदर काजी शहर बनारस मौलाना आसिम अहमद हबीबी साहब से। आपने जो बयान दिया है, आपने कहा है कि मोबाइल सोशल मीडिया से उठकर जमीनी तौर पर हमें शासन प्रशासन से इसकी मांग करना चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो कि किसी पर मुकदमा हो जाए सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर। और जो बनारस, जो भारत का संविधान है, वो हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने की इजाजत देता है और उस संविधान को कायम रखने के लिए ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो जिन लोगों के आड़ में ये प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद नीचे पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।